नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी परसराम चारण, सीनियर टीचर इंग्लिश से आपके अपने YouTube चैनल द्रोणाचार्य दीक्षा पर आपका स्वागत करता हूं। अपन 4th ग्रेड के लिए जनरल इंग्लिश कर रहे थे साथियों, और मैंने आपको पहले इंग्लिश की 3 क्लासेस टेंस के रिगार्डिंग मैंने आपको दी, और मेरे को उम्मीद है कि आपने उन क्लासेस को देखा बहुत अच्छे से, और अच्छे से मैं आपको टेंसेस समझा पाया। उसके बाद अपन ने एक PYQ की एक क्लास ली थी, और मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपको PYQ की एक और क्लास दूंगा। ये आज टेंस का अंतिम क्लास है। इसका मतलब अपन ने 3 थ्योरी की क्लासेस और 2 PYQs की क्लासेस, मतलब 5 क्लासेस में अपन ने टेंस कंप्लीट किया है। इन 5 क्लासेस को देखने के बाद मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि टेंस का एक भी क्वेश्चन किसी भी इन तीनों एग्जामिनेशंस के लिए, पटवारी, वीडियो और 4th ग्रेड के लिए, इनका सिलेबस में बहुत डीपली, इसका सिलेबस और इसके पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस मैंने बहुत डीपली रिसर्च किए हैं, देखा है, और मेरे को लगता है कि इन 5 क्लासेस के बाद और स्पेशली इन 2 क्लासेस के बाद आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। और जब आपका एग्जाम होगा तब आपको फिर से एक शॉर्ट रिवीजन क्लास मिलेगी। विद इन 1 आवर मैं आपको टेंस कराऊंगा, और टोटल 5 क्लासेस के अंदर पूरा इंग्लिश का रिवीजन वापस करवाया जाएगा आपको। और उन 5 क्लासेस में से भी एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि मेरे को अनुभव है, मुझे अच्छे से ध्यान है कि आपके एग्जामिनेशन में एग्जामिनर आपको कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। तो मेरे को अच्छे से ध्यान है, और आपको विश्वास करना है द्रोणाचार्य दीक्षा पर, और द्रोणाचार्य दीक्षा आपके लिए नए नए प्रयोग करता जा रहा है। और इन जो 5 क्लासेस है, इनकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दी गई है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहाँ से PDF ले सकते हैं और शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। अब आज जो अपनी क्लास है वो फाइनल क्लास है टेंस की, और जो बच्चे हुए PYQs हैं वो ओपन करेंगे। तो स्टार्ट करें दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, आपको टेंस आइडेंटिफाई करना है। आपको क्या करना है, इसमें टेंस आइडेंटिफाई करना है। RPC LDC 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। बताइए इसमें कौन सा टेंस होगा। आई सी अ फ्लैट स्ट्रेच ऑफ ग्राउंड। आई के साथ सी लगा हुआ है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES कौन से टेंस में होता है? कौन से टेंस में होता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस में होता है। तो यहां कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस। दूसरा क्वेश्चन, आई गेट अप अर्ली एंड ईट माई ब्रेकफास्ट लिसनिंग टू द रेडियो। कौन सा टेंस होगा इसमें? फिर वही चीज, आई के साथ गेट अप मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस। आपको यहाँ ING पर नहीं जाना है। ये एक और कॉन्सेप्ट है, जो पार्टिसिपल्स और जेरेंट्स के कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, और आपके एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको जो सब्जेक्ट के साथ वर्ब है उस पर ध्यान रखना है। ये सब्जेक्ट के साथ वर्ब नहीं है। आपको जब मैं वर्ब आइडेंटिफाई टेंस के लिए करने का बोलता हूं, वो आपको सब्जेक्ट के साथ आइडेंटिफाई करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बाइबल सेज। वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES, यहीं से अपना काम हो गया। आपको आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है पूरा वाक्य। कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट सिंपल टेंस। RPC LDC एग्जाम 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीधा आपको सब्जेक्ट के साथ S या ES है, ये देखते ही पता चल गया कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट वॉज वेरी कोल्ड दैट नाइट। जब मैं आपको पास्ट सिंपल टेंस करवा रहा था, मैंने आपको बताया था कि वाज और वर अगर आ जाए तो आपको ध्यान रखना है कि ये पास्ट सिंपल टेंस होगा। इज, एम, आर अगर सिंपली किसी वाक्य में आ जाए तो आपको ध्यान रखना है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। तो यहाँ वाज और वर है, तो ये कौन सा टेंस हुआ? पास्ट सिंपल टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वॉज लुकिंग इल। ही वॉज लुकिंग इल, वॉज लुकिंग मतलब पहले तो आपको सीधी आपकी नजर इस पे जानी चाहिए, लुकिंग पर, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आपने देख लिया, ये देखते ही आपको पता चल गया कौन सा टेंस है? कॉन्टिन्यूस है। अब आपको कॉन्टिन्यूस कहाँ दिख रहा है? कॉन्टिन्यूस नहीं है, कॉन्टिन्यूस नहीं। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे कॉन्टिन्यूस के। आपको एग्जाम में क्वेश्चंस को इस तरह से डील करना है कि आपको ING देखते ही ध्यान रखना है कॉन्टिन्यूस है। फिर आपको सेकंड पार्ट पे जाना है कि कॉन्टिन्यूस कौन सा है, तो आपको देखना है एक वॉज लगा हुआ है। वॉज और वर्ब का मतलब कौन सा कॉन्टिन्यूस होता है? पास्ट कॉन्टिन्यूस होता है। तो इसका आंसर पास्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। अगर यहाँ पे इज होता तो, एम होता तो,
आर होता तो ये कौन सा टेंस हो जाता, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाता। ये कौन सा टेंस हो जाता, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाता। अगर विल शैल के साथ आईएनजी होता, विल शैल बी प्लस वी वन आईएनजी होता तो कौन सा टेंस हो जाता, वो हो जाता फ्यूचर कंटिन्यूस। पर अपने पास वॉज के साथ आईएनजी है तो ये कौन सा टेंस हो गया, पास्ट कंटिन्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव नोटिस्ड, हैव नोटिस्ड मतलब हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म आते ही आपको पता चल गया कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस है, परफेक्ट। और हैव है इसका मतलब अगर हैड होता तो पास्ट परफेक्ट होता, अगर विल हैव होता तो फ्यूचर परफेक्ट होता, और अगर हैव है इसका मतलब कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। 2 and 2 खाली जगह 4 जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम 2016। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। देखो 2 and 2 मेक्स 4, 2 and 2 खाली जगह 4। अब ये तो अपन को पता चल गया कि 2 और 2 मिलकर 4 बनाते हैं, ये कह रहा है। तो 2 और 2 मिलकर 4 बनाते हैं, ये है एक यूनिवर्सल ट्रुथ, या आप इसको एक मैथमेटिक फैक्ट भी कह सकते हो, साइंटिफिक फैक्ट भी कह सकते हो, कुछ भी, मतलब ये आपको पता चल गया कि इसमें रूल, इसमें टेंस कौन सा है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल। ये तो पता चल गया सर कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अब इसमें वर्ब कौन सी भरनी है, मेड, मेक्स, मेकिंग। देखो मेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, गया ऑप्शन। ये V1 प्लस आईएनजी है, ये कॉन्टिन्यूस टेंस में होता है, तो ये 2 ऑप्शन आपके कट गए। अब आपके पास बचता है मेक्स और मेक। अब बताइए कौन सा उत्तर आएगा। 2 and 2, पहली बात, जब 2 नाउन्स हैं और वो एंड से जुड़ी हुई होती है मतलब वो बहुवचन है, और 2 और 2 ये दोनों मिलकर बना रही है मतलब ये क्या है, प्लूरल है। तो प्लूरल है तो क्या आएगा, मेक आएगा। यहाँ मेक्स नहीं आएगा, ध्यान रखना, मेक इसका सही आंसर है। और बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आप इसको, अगर आपको ये पूरी बात अगर मेरी समझ में नहीं आई है तो आप एग्जैक्टली क्वेश्चन को एज इट इज रट लो, 2 and 2 मेक 4। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बीएसटीसी एग्जाम 2009। देखो बीएसटीसी जैसे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट बनता है। और जब अपन ने टेंस पढ़े थे तब मैंने आपको ये रूल नहीं बताया था, मुझे अच्छे से ध्यान है कि मैंने कौन सी चीज़ बताई है और कौन सी चीज़ नहीं बताई है। जो चीज़ मैंने आपको नहीं बताई थी उनके लिए मैं PYQs लेके आया हूँ और उन क्वेश्चंस को मैंने यहाँ ऐड किया है, क्योंकि ये 1 सेकंड में बताने वाले है कॉन्सेप्ट्स, इसके लिए मेरे को टेंस में बताने की ज़रूरत नहीं थी। अब देखो जैसे ही आपको लुक फॉरवर्ड दिख जाए, क्या याद रखना है, लुक फॉरवर्ड आपको दिख जाए तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि उसके बाद टू आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर आईएनजी आएगी। ये याद रखना है आपको। क्या याद रखना है आपको कि अगर वाक्य में आपको लुक फॉरवर्ड लिखा हुआ दिख जाए तो उसके जस्ट बाद में टू आएगा और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आएगी। ये बात आपको दिमाग में बैठा लेनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखना है, भूलना नहीं है किसी भी हालत में। इस पर इंपॉर्टेंट लगा दिया है मैंने, आप ध्यान रखना इसको। जो आपके नोट्स हैं शॉर्ट नोट्स में भी इसको अलग से ऐड करना है। आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू, क्यों, टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। और कहीं दिख रहा है आपको, देखो टू तो यहाँ पे भी है पर उसके बाद टेंस गलत है, टू यहाँ पे भी है उसके बाद टेंस गलत है, इसमें टू के बिना ही सीधा सीइंग यू कर दिया तो ये भी गलत है। तो सीधा आंसर क्या होगा इसका, आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। बताओ क्या होगा आंसर इसका। नाउ देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए। जब मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ाया था तब मैंने आपको बोला था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में नाउ देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए। नाउ, अगर नाउ दिख जाए आपको वाक्य में, लुक दिख जाए सिर्फ लिखा हुआ, लुक लुक, तो आपको ध्यान रखना है लुक के आगे अगर कोई सेंटेंस होगा तो आपको ध्यान रखना है कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। नाउ के आगे कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो जैसे ही नाउ आ गया अपन को पता चल गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का मतलब इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। कहाँ है ये देख लो, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। दो ऑप्शन अपने कट गए। अब दो ऑप्शन में अपन फंस गए। ही एक वचन है या बहुवचन है, ही एक वचन है तो एक वचन के साथ क्या आएगा,
इज टीचिंग। बिल्कुल इजी क्वेश्चन बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द टेंस। HM एग्जाम 2011, बताओ भाई। आई हैव लिव्ड 20 ईयर्स इन लखनऊ। हैव लिव्ड, हैव लिव्ड आते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और हैज हैव के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तो कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तो पास्ट परफेक्ट। तो कौन सा टेंस होगा इसमें? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अभी जस्ट आपको बताया मैंने, इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आते ही आपको ध्यान रखना है कि कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। yesterday, लास्ट वीक, मंथ, ईयर या फिर एगो, ये वर्ड आप अच्छी तरह से रट लेना, क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन आपके 200% एग्जाम में आएगा ही आएगा। ये आप फिक्स रखना कि ये आएगा ही आएगा। yesterday देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल। और पास्ट सिंपल का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। कहाँ है वर्ब की सेकंड फॉर्म? ये रही वर्ब की सेकंड फॉर्म। फिर अभी जस्ट आपको बताया, देखो लास्ट मंथ आया, और लास्ट मंथ आते ही आपको पता चल जाना चाहिए कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल। और पास्ट सिंपल आते ही वर्ब की सेकंड फॉर्म। सीधा आपको लास्ट मंथ, यस्टरडे, अगो शब्द देखते ही सीधा आपको सेकंड फॉर्म की तरफ दौड़ना है और सेकंड फॉर्म भर देनी है। लुक, अभी मैंने आपको जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के बारे में बताया, मैंने आपको अभी बताया कि नाउ अगर लिखा हुआ हो, लुक लिखा हुआ हो, तो लुक और इसके आगे कोमा और आगे कोई भी सेंटेंस हो आपको ध्यान रखना है। लुक का मतलब देखो, मतलब अभी काम कॉन्टिन्यूसली चल रहा है, देखो तुम, मतलब क्या होगा? कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस इज, एम और आर। कहाँ है देख लो आप। इज अपन को यहां दे रखा है, सीधा टिकिंग। आधा काम अपना एग्जामिनर ने इजी कर दिया, यहाँ इज अपन को दे दिया था, अपन को सीधा V1 ING भरना था और सीधा टेकिंग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लो एंड स्टडी द रेस। RJS एग्जाम, RJS का मतलब समझे तुम? जज का एग्जाम। जज के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और आपका तो पियोन का एग्जाम है, तो क्या होगा इसमें बताओ? स्लो एंड स्टडी। अभी मैंने आपको बताया था कि जब बीच में एंड होता है तो उसका मतलब ये होता है कि दो अलग अलग चीज़ें हो रही है, और दो अलग अलग चीज़ें हो रही है इसका मतलब प्लूरल होता है। तो क्या यहाँ प्लूरल होगा? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं होगा? कि कुछ ऐसे फिक्स एक्सप्रेशंस होते हैं इंग्लिश में जो फ्रोजन एक्सप्रेशंस होते हैं, जैसे स्लो एंड स्टडी के साथ विंस होगा। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अब ये प्रेजेंट सिंपल क्यों है? ये तो आई थिंक आपको पता है कि ये एक कहावत है या एक ये यूनिवर्सल सच है, इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। पर विंस क्यों हुआ मैं आपको ये बता रहा हूँ, क्योंकि जब देखो सपोज ये सेंटेंस है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। इसी तरह से एक और क्वेश्चन आता है, बहुत कॉमन है, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। समय और जवार बाटा किसी का इंतजार नहीं करते। तो टाइम एंड टाइड है, कई लोग एंड को देखकर समझते हैं कि प्लूरल है और वो उसमें वेट कर देते हैं। नहीं, ये आपको नहीं करना है। ध्यान रखना है कि ये दोनों इनको एक अपन फ्रोजन एक्सप्रेशन की तरह या दोनों को एक की तरह यूज करते हैं। जैसे आई एट दाल एंड बाटी, तो दाल एंड बाटी भी क्या है? दाल एंड बाटी इज माई फेवरेट फूड। दाल एंड बाटी इज माई फेवरेट फूड, आपको ध्यान रखना है। दाल एंड राइस इज माई फेवरेट फूड, इनमें एंड है, दो चीजें हैं, पर वो है दोनों, अपन उनको यूज साथ में करते हैं। इसलिए इस तरह के एक्सप्रेशंस में भी आपको ध्यान रखना है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा और उसके साथ ही साथ एंड है, तो भी आपको क्या करना है? माई सिस्टर सॉ ए स्नेक वाइल। अभी देखो मैंने आपको ये कॉम्बो बताया था, किसका कॉम्बो है ये? पास्ट सिंपल प्लस पास्ट कॉन्टिन्यूस। पता कैसे चलना है कि ये कॉम्बो आ गया? आपको ध्यान रखने दो वर्ड, वाइल वैन। वाइल और वैन, ये आपको कॉम्बो का पता चल जाएगा। यहां आपको दिख गया वाइल, वाइल से पहले आपको दिख गया वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब ये तो हो गया। तो अब आगे क्या आएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब वॉज, वर प्लस V1 प्लस ING। देख लो कहां पर है, ये भी है, ये भी है।
तो दो ऑप्शन अपने कट गए, अब अपन दो ऑप्शन में बचे हैं। अब इन दो ऑप्शन का क्या सोल्यूशन है, आपको देखना है सी। सी क्या है, सिंगुलर है। सी क्या है, सिंगुलर है। और सिंगुलर के साथ क्या आता है, सिंगुलर के साथ क्या आता है, वॉज टॉकिंग होगा, सिंगुलर के साथ वॉज आएगा। अगर प्लूरल है तो उसके साथ वर आता है, तो ये सिंगुलर है तो वॉज वॉकिंग होगा। नेक्स्ट, आई वॉज स्टैंडिंग। वॉज स्टैंडिंग का मतलब वॉज आ गया और उसके साथ वी1 आईएनजी आ गया, मतलब कौन सा टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस है। अपने को करना क्या है इस क्वेश्चन में, टेंस ही आइडेंटिफाई करना है। तो यहां से ही पता चल गया कौन सा टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस। द लास्ट ट्रेन द स्टेशन एट 11:30 AM। लास्ट ट्रेन जो है वो स्टेशन से 11:30 पर निकलती है। मतलब ये क्या है, ये एक फिक्स्ड फ्यूचर चीज का फिक्स टाइम टेबल है कि लास्ट ट्रेन 11:30 पर निकलती है। तो क्या बनेगा, ल्यूज। तीसरी चौथी बार ये क्वेश्चन आ गया है, ध्यान रखना क्या होगा, ल्यूज। यस्टरडे, यस्टरडे आते ही आपको क्या ध्यान रखना है, पास्ट सिंपल वर्ब की सेकंड फॉर्म। यस्टरडे आते ही आपको दूसरी किसी चीज से मतलब नहीं है, सीधा क्या ध्यान रखना है, V2 और पास्ट V2 पास्ट सिंपल। अब देखो यहां पर आपको V2 नहीं मिलेगा, V2 नहीं है, तो आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये भी क्या इसी के बरोबर है, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन से टेंस में आती है, पास्ट सिंपल में आती है। तो डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज इक्वल टू वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये दोनों एक ही चीज है। तो यहाँ कहाँ आपको डिड नॉट वेंट, ये देखो डिड नॉट वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म और साथ में डिड, तो ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। डिड के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म कभी भी किसी भी सिचुएशन में नहीं आएगी। तो डिड के साथ क्या आएगी सर, डिड के साथ आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड के साथ आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अगर एग्जामिनर को घुमाना होगा तो इस तरह का अच्छा क्वेश्चन पूछेगा और वहां आप दूसरे जो लोग हैं उससे उनसे आगे निकल जाओगे। अगर इस तरह का क्वेश्चन आप करोगे तो आप भीड़ से अलग हो जाओगे, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस्टरडे। यस्टरडे आते ही आपको क्या करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल। कहाँ है भाई पास्ट सिंपल वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये रहा, सी सॉ सीन, वर्ब की सेकंड फॉर्म। फिर यस्टरडे, फिर यस्टरडे और वर्ब है अपने पास कॉस्ट, वर्ब है अपने पास कॉस्ट। क्या होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है, कॉस्टेड। वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है, कॉस्टेड। तो क्या है इसमें, यस्टरडे के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म कॉस्टेड। ये देखो आप, यस्टरडे वाला कॉन्सेप्ट कितने एग्जाम्स में पूछ लिया बार बार, यस्टरडे, लास्ट वीक वाला और एगो वाला। मतलब पास्ट सिंपल का एक क्वेश्चन आपके आना फिक्स है। देखो आप, इतना इजी क्वेश्चन बार बार आ रहा है, ध्यान रखना। यस्टरडे मैं लिख देता हूं एक बार वापस आपके लिए, यस्टरडे लास्ट के साथ आपको मंथ, वीक या ईयर मिल जाएगा और एगो, ये तीन पास्ट सिंपल के एडवर्ब्स हैं बड़े फेमस, और ये इनमें से एक क्वेश्चन 100% आना है, इसलिए इनका विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट मंथ, आप देखो जैसे ही मेरे सामने क्वेश्चन आ रहा है तो मेरा सीधा ध्यान कहाँ जा रहा है, इन एडवर्ब्स की तरफ। नेक्स्ट मंथ आते ही आपको ध्यान रखना है कि कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर होगा। पर क्या ये फ्यूचर है, नहीं ये फ्यूचर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये भी फिक्स्ड पार्ट ऑफ टाइम टेबल है। ये प्रेसिडेंट का टाइम टेबल है, उनका एक प्लान है कि वो पुष्कर नेक्स्ट मंथ जाने वाले हैं। तो इसमें जो टेंस होगा वो होगा प्रेजेंट सिंपल, इसमें जो टेंस होगा वो होगा प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल कहाँ है, विजिट्स। अगर इसमें विल विजिट होता तो उसको भी अपन सही कर सकते थे, उसको भी अपन सही कर सकते थे। ऐसा कभी आपके साथ नहीं करेगा, विल विजिट भी देगा, दे देगा और विजिट्स भी दे देगा। तो यहाँ पे इजीली विजिट्स हो गया। अगर विल विजिट होता तो वो भी सही होता, वो भी कोई बिल्कुल गलत नहीं होता। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये भी मैंने जब आपको टेंस पढ़ाया तब नहीं बताया था आपको। क्या ये कैसा कॉन्सेप्ट है, देखो अभी 2024 संस्कृत शिक्षा डिपार्टमेंट फर्स्ट ग्रेड में भी ये क्वेश्चन आया था। इसमें क्या है आपको ध्यान रखना है, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, देखना है। इसमें आपको वाक्य के स्टार्टिंग में लिखा हुआ मिलेगा इट इज टाइम। जो वाक्य का स्टार्ट है वहां आपको लिखा हुआ मिलेगा इट इज टाइम। इट इज टाइम के जस्ट बाद में अगर आपको कोई सब्जेक्ट दिख जाए, इट इज टाइम, उसके जस्ट बाद में अगर आपको सब्जेक्ट या कोई नाउन दिख जाए, जैसे इट इज टाइम राम, और उसके बाद खाली जगह है, तो आपको बिना सोचे समझे सीधी वर्ब की सेकंड फॉर्म डालनी है। लिखा हुआ क्या आएगा, इट इज टाइम, उसके बाद आपको दिखेगा सब्जेक्ट, उसके बाद में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म डालनी है।
क्या लिखा हुआ है, इट इज टाइम। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट, तो आपको क्या डालनी है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। कोई दिक्कत इसमें? नेक्स्ट, जनरली, यूजुअली, रेगुलरली, डेली, ऑफन, सेल्डम, रेयरली, हार्डली, स्केर्सली, ये सब वर्ड देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए टेंस कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है तो इसके साथ एस या ईएस लगेगा, तो ही जनरली गोज होगा। ये भी बिल्कुल इजी। यस्टरडे, देखो हैं, बार बार यस्टरडे का क्वेश्चन आ रहा है। सिंक का मतलब होता है डूबना, इसकी सेकेंड फॉर्म होती है सैंक और थर्ड फॉर्म होती है संक। तो यस्टरडे का मतलब पास्ट सिंपल, यस्टरडे का मतलब पास्ट सिंपल, इसका मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। और देखो कुछ तो वर्ब्स आपको याद करनी पड़ेगी। अब आप कहोगे सर इसमें से हमको कैसे पता करना है, तो कुछ तो वर्ब्स आपको याद करनी पड़ेगी, कुछ तो आपको वर्ब्स आएगी तभी आप ये क्वेश्चंस कर पाओगे। और जो इंपॉर्टेंट कुछ वर्ब्स हैं उसकी मैंने आपको बताया, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट वीक आते ही पास्ट सिंपल, वर्ब की सेकंड फॉर्म। बाई की सेकंड फॉर्म क्या होती है, बॉट। बाई मतलब खरीदना, बॉट उसकी सेकंड फॉर्म होती है। ये क्वेश्चन बताओ, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है, बताओ भाई इसमें क्या होगा। ये तो आपको सिर्फ भ्रमित करने के लिए लिख रखा है। ये देखो आप, क्वेश्चन ये है आपका, ऑयल ऑन वाटर, पानी, जो तेल है वो पानी पर तैरता है। ये क्या है, ये एक यूनिवर्सल, या आप कह सकते हो एक साइंटिफिक फैक्ट है, या आप एक यूनिवर्सल ट्रूथ कह सकते हो, दोनों ही बात सही है। तो अगर साइंटिफिक फैक्ट है और यूनिवर्सल ट्रूथ है तो आपको पता है कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट सिंपल। तो प्रेजेंट सिंपल है, तो अब इसमें क्या करें, प्रेजेंट सिंपल में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस, और या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दोनों में से एक होता है। अब यहाँ पर अपने पास दो है, फ्लोट्स भी है और फ्लोट भी है, तो क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे, फ्लोट्स करेंगे, अपने यहाँ पे फ्लोट्स करेंगे। फ्लोट्स क्यों करेंगे, कि जो ऑयल है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब ऐसी, अनकाउंटेबल का मतलब जिसको अपन गिन नहीं सकते, ऐसी संज्ञा जिसको अपन काउंट नहीं कर सकते। जैसे ऑयल है, वाटर है, दूध है, आप गिन सकते हो क्या कितना दूध है, माप सकते हो, उसको मेजर कर सकते हो, गिन नहीं सकते कि दूध कितना है। और शक्कर है, शुगर, और भी जो इडिबल्स हैं वो सारे ऑलमोस्ट सब अनकाउंटेबल नाउन्स में आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अनकाउंटेबल नाउन जो है उसको एज ए सिंगुलर नाउन आपको ट्रीट करना है। तो यहाँ क्या होगा, ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर। लास्ट क्वेश्चन आज का, इट इज टाइम के बाद फिर यू है, तो क्या होगा, इट इज टाइम आ गया, उसके बाद आपको यू मिल गया, तो अब क्या आएगा यहाँ पे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। इसी के साथ अपनी ये क्लास खत्म होती है और अपने टेंस का टॉपिक पूर्णतः खत्म होता है। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक जो करेंगे वो होगा पैसिव वॉइस। वो अपन बहुत जल्दी, आपको पैसिव वॉइस की भी क्लासेस मिलेगी, और ये कोशिश रहेगी पूरी कि आपको धीरे धीरे करके बहुत अच्छे तरीके से, और दूसरे कहीं इंस्टीट्यूट से बहुत अच्छी तरीके से आपको 4th ग्रेड के लिए पूरा इंग्लिश का सिलेबस कराया जाए। और बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं हम, और कोशिश ये कर रहे हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दें। धन्यवाद दोस्तों।